गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभियुदय अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल जो टेस्ट हुआ था टेस्ट 8, उसका रिजल्ट और आंसर की उसकी जारी होगी। सर्वप्रथम आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी साथियों को। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस स्रोत से न्यायालय के सिंगल ऑर्डर की अवधारणा प्राप्त हुई है? तो सर्वप्रथम कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर आपके लोअर कोर्ट आते हैं। तो एकल जो सिंगल ऑर्डर जो इसका आता है वो है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो निचले कोर्ट जो भी होंगे, हाई कोर्ट और उनसे निचले लोअर कोर्ट, उन पे बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। सेकंड क्वेश्चन है, अध्यादेश लाने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है, इसके लिए वो किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? तो 123, अनुच्छेद 123 का प्रयोग करेंगे। अब कब ला सकते हैं? जब संसद का सत्र न चल रहा हो तभी ला सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा किस अनुच्छेद में लिखित है? तो 120 में उसका उल्लेख है। ठीक है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख इसमें है 120 में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है? कौन सा बात करता है? 124, आर्टिकल 124 बात करता है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी जजेस दिस टाइम इन सुप्रीम कोर्ट? तो इस समय कितने जज हैं? तो 34 जज हैं इसमें। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? वह अनुच्छेद नंबर है आपका 136। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा शक्ति अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है ये? तो आपका अनुच्छेद नंबर 137 में है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। रिव्यू करने का जो पावर है वो है 137 में सुप्रीम कोर्ट को है। एट्थ नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वह है 143 में। ठीक है, आर्टिकल 143 में यह पावर है राष्ट्रपति से जो है न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति को। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगी किस अनुच्छेद में दिया है? तो वह दिया है 141 में। ठीक है, अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सभी न्यायालय जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो भी आदेश होगा उसके आधार पे जो उसका निर्णय होंगे उससे बाध्य होंगे। ठीक है, वो उसी आधार पर निर्णय देंगे। 10th नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा क्वेश्चन है? 10th नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 और भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय की रचना और शक्तियों के बारे में सूचित करता है। सही है। 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। ठीक है, सही है बात, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 35 न्यायाधीश नहीं है, अब वो उनका कितने हैं? तो 34 न्यायाधीश हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए कौन सी योग्यता गलत है? भारत का नागरिक होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, सही है। उन्हें संसद की नज़र में एक सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है, संसद के नहीं राष्ट्रपति की नज़र में होना चाहिए ऐसा। ठीक है, और सभी ऑप्शन सही है इसके। 12th नंबर क्वेश्चन चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देते हैं। यही क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, केवल राष्ट्रपति, केवल संसद, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 14 नंबर क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज द राइट ऑफ establish the bench of Supreme Court elsewhere in the country। निम्नलिखित में से किसी देश में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के राष्ट्रपति, दोनों के मेल से होता है तभी स्थापित होती है। संसद नहीं, और डी ऑप्शन है सही इसका। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति के साथ देश में कहीं और सुप्रीम कोर्ट के बेंच स्थापित करने का अनुमति देने का अधिकार है। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं है? न्यायाधीशों का वेतन, ऑप्शन नंबर ए सैलरी ऑफ जजेस, यह सही रूप से मेल नहीं है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सही है। 141 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं, सही है। 139 रिट याचिका जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ये भी सही है। तीनों सही है, ठीक है। लास्ट है जो रिजल्ट बात करेंगे, रिजल्ट विथ नेगेटिव मार्किंग। और फिर से हर्षिता चावला ने 45 मार्क्स साथ टॉप किया है, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, खुशी है कि लगातार इन्होंने फर्स्ट पोजीशन अपनी बना कर रखी है। साथ साथ में दीप्ति गुप्ता, यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि आदित्य की रैंक थर्ड आ गई है, और दीप्ति गुप्ता अपने प्लेस को बना कर रखा हुआ है, ठीक है। हर्षिता ने पिछले बार वो फोर्थ रैंक ऐसे कुछ थी, वो फोर्थ या थर्ड रैंक थी, लेकिन इस बार वो फर्स्ट रैंक लेके आई हैं। कुंदन, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, सेकंड रैंक, टॉप 5 में मुझे लगता है थर्ड बार या सेकंड बार ये आए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, 42 मार्क्स साथ। थर्ड रैंक में पूनम तिवारी, बहुत अच्छी स्टूडेंट है ये, इनकी भी रैंक टॉप 5 में ही रहती है, 41 मार्क्स साथ। और आदित्य तो टॉपर है ही, आदित्य टॉप करते रहते हैं, तो 41 मार्क्स साथ थर्ड रैंक पे इस बार भी हैं। तो आपने सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। कल के रिजल्ट में कुछ चेंजेस हुए टेस्ट 7 में। जो रैंक थी हर्ष की और आनंद कुशवाहा की, 37 मार्क्स आती है, 6th प्लेस अचीव की है, ठीक है। तो इनकी आंसर की जो है वो डायरेक्टली आई थी मेरे पास, क्योंकि जो टेलीग्राम का मीडिया परमिशन था वो मैंने बंद कर दिया था उस समय, तो इसकी वजह से इन्होंने हमको डायरेक्टली क्या किया था, आंसर की भेज दी, जिससे मैंने चेक नहीं किया था। तो इनकी रैंक जो है 6th है, 37 मार्क्स साथ। और अच्छा प्रयास है इन लोगों का, लगातार ये भी और अच्छा कर रहे हैं। हर्ष और आनंद तो पिछले कुछ में भी टॉप पे रहे हैं, इसमें 6th रैंक इन्होंने अचीव की है और अच्छा रिजल्ट है, और अच्छा करें ये लोग।